हाय गाइस, मैं कुशल हूँ आइसर भोपाल से और आज हम सिग्नल्स एंड सिस्टम्स कोर्स का मॉड्यूल 6.3 सीखेंगे जिसमें हम कंटिन्यूअस टाइम कॉन्वोल्यूशन इंटीग्रल का एक और एग्जांपल देखेंगे। तो जैसा कि हमने मॉड्यूल 6.1 में देखा था कि जो कोई भी एलटीआई सिस्टम अगर हो तो और उसमें हम अगर इनपुट अगर x ऑफ t दे रहे हैं और उसका इम्पल्स रिस्पॉन्स अगर h ऑफ t हमें पता है तो उसका जो आउटपुट होगा वो होगा y ऑफ t, जिसे हम x ऑफ t कन्वॉल्व विथ h ऑफ t लिख सकते हैं। और कॉन्वोल्यूशन होता है इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी x ऑफ टाउ h ऑफ t माइनस टाउ डी टाउ। और ये कॉन्वोल्यूशन इंटीग्रल कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हमने मॉड्यूल 6.2 में देखा था फॉर द केस ऑफ टू रेक्टेंगुलर पल्सेस, जो कि कैलकुलेट करना बहुत ही आसान है। तो इस मॉड्यूल में हम एक दूसरा एग्जांपल लेंगे। हम यहाँ पे अभी एक रेक्टेंगुलर पल्स लेंगे और एक लीनियरली इंक्रीजिंग एक कर्व लेंगे और उन दोनों के बीच में कॉन्वोल्यूशन निकाल के देखेंगे कि क्या रिजल्ट आता है। तो अभी हम लेंगे x ऑफ t इज अ रेक्टेंगुलर पल्स जो कि 0 से कैपिटल T के बीच में डिफाइंड है, जिसकी मैग्नीट्यूड है 1। और h ऑफ t को हम लेंगे एज t फ्रॉम 0 टू कैपिटल T और 0 अदरवाइज। यानी कि जब हमारा टाइम है वो 0 से 2 कैपिटल T तक जा रहा है तो हमारा h ऑफ t लीनियरली इंक्रीज कर रहा है। लीनियरली इंक्रीज कर रहा है क्योंकि इट इज जस्ट इक्वल टू t विद स्लोप 1, तो इट इज लीनियरली इंक्रीजिंग विद स्लोप 1 अप टू टाइम 2t। यानी कि ये अगर है टाइम 0, ये है t, ये है सपोज 2t, तो 2t टाइम तक वो लीनियरली इंक्रीज करता है और 2t पे उसकी वैल्यू ऑब्वियसली होगी अगेन 2 कैपिटल T। तो ये फंक्शन हमारा कुछ इस तरीके से होगा, लीनियरली इंक्रीजिंग फंक्शन, और 2t के बाद में अगेन वो 0 हो जा रहा है और 0 के पहले भी वो 0 है। तो जैसा कि हमने पिछले मॉड्यूल में देखा था कि किसी दो टाइम डोमेन फंक्शंस का हमें अगर कॉन्वोल्यूशन कैलकुलेट करना हो तो सबसे पहला स्टेप है कि हम t वेरिएबल को टाउ में चेंज कर दें। तो यहाँ पे हम वो करते हैं, यहाँ पे हम t को हटा के टाउ कर देते हैं। जहां जहां भी t था वहां पे हमने अब टाउ कर देना है। तो यहाँ पे टाउ आ गया, यहाँ पे भी टाउ आ गया और यहाँ पे भी टाउ आ गया। तो अभी हमारे पास h ऑफ टाउ आ गया है। अभी h ऑफ टाउ से हमें निकालना है h ऑफ t माइनस टाउ। तो उसके लिए हमें क्या करना है, पहले हमें h ऑफ टाउ को ओरिजिन के अबाउट, x एक्सिस के अबाउट हमें फ्लिप करना है और फिर उसे टाइम t से हमें शिफ्ट करना है। तो हम जब ऐसा करेंगे तो हमारे पास आएगा ये सिग्नल टाउ, दिस इज h ऑफ t माइनस टाउ। तो पहले हम उसे फ्लिप करेंगे। फ्लिप करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह का सिग्नल आएगा सिर्फ फ्लिप करने के बाद में, और फिर हम जब उसे शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह का सिग्नल आएगा। तो इसका ये पॉइंट और ये पॉइंट क्या होगा, जब हमने फ्लिप किया था तो ये पॉइंट था 0 और ये पॉइंट था ऑब्वियसली -2t। तो इसमें हम जब t ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा
t माइनस 2t और ये बन जाएगा t। यानी कि ये जो h ऑफ t माइनस टाउ है ये t माइनस 2 कैपिटल T से लेके t टाइम तक जा रहा है और उसकी हाइट जो है वो अनचेंज्ड है, दैट इज स्टिल इक्वल टू 2 कैपिटल T। अभी ये सवाल है कि जैसे जैसे t चेंज होता है, जैसे जैसे ये t चेंज होता है वैसे वैसे ये जो सिग्नल है ये टाउ एक्सिस पे आगे पीछे मूव करता है। तो जैसे जैसे ये आगे पीछे मूव करेगा तो ये x ऑफ टाउ के साथ में अलग अलग तरीके से ओवरलैप करेगा। इन दोनों सिग्नल्स के बीच में जो ओवरलैप होगा वो 5 अलग अलग तरीके से हो सकता है। तो क्या क्या तरीके हैं? सबसे पहला ऑप्शन ये है कि जो h ऑफ t माइनस टाउ है वो पूरा का पूरा लेफ्ट साइड में हो, यानी कि इन दोनों के बीच में कोई भी ओवरलैप ना हो। दूसरा ऑप्शन है कि वो सिग्नल थोड़ा सा मूव करे और इस तरीके से दोनों के बीच में ओवरलैप हो। तीसरा ऑप्शन ये है कि वो इस सिग्नल के ऊपर कंप्लीटली ओवरलैप हो जाए, यानी कि जो x का जो रेंज है 0 से t वो कंप्लीटली h ऑफ t माइनस टाउ के रेंज के बीच में आ जाए, क्योंकि जैसा आप देख सकते हैं h ऑफ टाउ का रेंज है 2 कैपिटल T विच इज बिगर देन x का रेंज विच इज जस्ट कैपिटल T। यानी कि जब h मूव करेगा तो ऐसा एक टाइम रेंज आएगा जब h पूरा उस x को कवर कर ले और x उस पूरे h के अंदर आ जाए। फिर जब हम t को थोड़ा और बढ़ाएंगे तो हमारा h थोड़ा और आगे मूव करेगा और वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, और फिर हम थोड़ा सा और आगे उसको मूव करेंगे तो हमारा h जो इस तरफ से हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास 5 अलग अलग रेंज हैं t वैल्यूज के, जब हमारा x ऑफ टाउ और h ऑफ t माइनस टाउ के बीच में ओवरलैप है वो अलग अलग है। तो अब देखते हैं कि कौन कौन से टाइम रेंज के लिए हमारा ओवरलैप किस तरह का होगा। तो ऑब्वियसली हमारा जो ये जो लेफ्ट साइड, सबसे लेफ्ट साइड वाला जो केस है जबकि दोनों के बीच में कोई ओवरलैप नहीं है, वो तब होगा जब हमारा जो ये जो टाइम है t जब वो 0 से छोटा होगा, क्योंकि जब t 0 से छोटा है तो ये सिग्नल कंप्लीटली लेफ्ट साइड में है और x कंप्लीटली राइट साइड में है, तो इसीलिए इन दोनों के बीच में कोई ओवरलैप नहीं होगा। यानी कि हम ये लिख सकते हैं कि when t is less than 0 then there is no overlap। तो उस केस में y of t जो होगा वो 0 होगा, क्योंकि अगर इन दोनों के बीच में कोई ओवरलैप नहीं है तो इनका प्रोडक्ट 0 होगा, तो और ऑब्वियसली उनका जो इंटीग्रेशन है कॉन्वोल्यूशन का वो भी 0 होगा। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो ये वाला जो केस है जब हमारा सिग्नल लेफ्ट हैंड साइड से थोड़ा सा जब ओवरलैप कर रहा है, तो वो केस कब होगा? जब हमारा जो टाइम t है वो 0 से तो बड़ा होगा लेकिन कैपिटल T से छोटा होगा, क्योंकि जब ये t कैपिटल T से छोटा है तो हमारा ये पॉइंट लेफ्ट साइड में रहेगा और ओवरलैप इस तरीके से होगा। यानी कि when t is greater than 0 but less than कैपिटल T, तब हमारा जो y ऑफ t है दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन कहां पे? अब ये तो वैसे माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक है, बट हमें लिमिट्स वही लेनी है जब हमारा ओवरलैप नॉन जीरो है। और ओवरलैप नॉन जीरो कहां से है? तो इस वाले केस में हमारा ओवरलैप है फ्रॉम 0 अप टू टाइम t। सो दिस पॉइंट इज टाइम t, सो दिस इज फ्रॉम 0 टू t। और जो x ऑफ t है, x ऑफ टाउ, उसका मैग्नीट्यूड तो 1 है, तो इस प्रोडक्ट में वो कुछ चेंज नहीं करेगा, सिर्फ 1 होके रहेगा। तो हमें मैग्नीट्यूड लेना है h ऑफ t माइनस टाउ का, और h ऑफ t माइनस टाउ क्या होगा? h ऑफ t माइनस टाउ विल सिंपली बी इक्वल टू t माइनस टाउ। वो इसलिए क्योंकि h ऑफ टाउ जो है वो इस टाइम रेंज में टाउ है, तो यानी कि h ऑफ t माइनस टाउ भी इस टाइम रेंज में t माइनस टाउ होगा, सिंपल। तो यहां पे फिर हम लिख सकते हैं t माइनस टाउ डी टाउ, और ये एक बहुत ही सिंपल इंटीग्रेशन है। आप अगर इसे इंटीग्रेट करेंगे, मैं इसके पूरे स्टेप्स में नहीं जाऊंगा, पर आप अगर इसे इंटीग्रेट करेंगे बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं। तो आपको मिलेगा
टी स्क्वायर बाई 2, यानी कि 0 से कैपिटल टी टाइम इंटरवल में जो y ऑफ टी है वो बन जाता है टी स्क्वायर बाई 2। अब और आगे बढ़ते हैं, तो जो अगला जो ओवरलैप का तरीका है वो है ये वाला, जिस केस में हमारा जो h ऑफ t माइनस टाउ है उसने x ऑफ टाउ को पूरी तरीके से कवर कर लिया है। तो वो कब होगा? वो होगा जब हमारा ये जो पोर्शन है t माइनस 2t, जब ये 0 से कम है और जो t है वो कैपिटल T से ज्यादा है, यानी कि ये वाला एंड इस एंड के राइट साइड में है और ये वाला एंड x ऑफ टाउ के इस एंड के लेफ्ट साइड में है, यानी कि व्हेन कैपिटल T से 2t के बीच में जब हमारा t है, तब हमारा ये केस बनता है जब h ऑफ t माइनस टाउ ने x ऑफ टाउ को पूरी तरीके से कवर कर लिया है। तो उस केस में y ऑफ t होगा इंटीग्रेशन 0 से कैपिटल T, वो इसलिए क्योंकि जब h ऑफ t माइनस टाउ ने पूरी तरीके से घेर लिया है तो x का पूरा रेंज आ जाएगा, उससे ज्यादा हम नहीं लेंगे क्योंकि उसके बाहर में x 0 है, तो फिर उस केस में इस प्रोडक्ट की वैल्यू 0 हो जाएगी। और इंटीग्रेशन के अंदर में क्या आएगा? अगेन t माइनस टाउ डी टाउ। तो इसको भी आप बड़ी आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं, और अगर इंटीग्रेट करेंगे, अगेन मैं स्टेप्स ओमिट कर रहा हूं क्योंकि इसे इंटीग्रेट करना बहुत आसान है। तो आप इसे इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास आएगा t कैपिटल T माइनस टी स्क्वायर बाई 2। तो ये हो गया हमारा तीसरा केस। अब चौथा केस क्या है? चौथा केस है जब हमारा ये सिग्नल फिर राइट साइड में आ गया है, तो अभी जो इंटीग्रेशन है वो सिर्फ इस रेंज पे होगा जबकि दोनों में ओवरलैप है। तो वो ओवरलैप किस टाइम रेंज पे है? वो है इस लेफ्ट साइड के टाइम इंस्टेंट विच इज t माइनस 2 कैपिटल T, और ये टाइम इंस्टेंट जो है कैपिटल T। और ये किस टाइम इंटरवल पे होगा? ये तब होगा जब हमारा जो राइट साइड का जो ये पॉइंट है t, वो कैपिटल T से बड़ा हो चुका है और जो t माइनस 2t है वो भी 0 से बड़ा हो चुका है, यानी कि हमारा जो t है वो 2t से तो बड़ा हो चुका है लेकिन t से बड़ा नहीं हुआ है, यानी कि ये वाला पॉइंट t माइनस 2t अभी भी 0 से कैपिटल T के बीच में है, यानी कि जब 2t लेस देन t लेस देन 3t जब होगा, तब हमारा ये वाला सिचुएशन होगा जब ये h ऑफ t माइनस टाउ राइट में मूव कर गया है और इस सिग्नल x ऑफ टाउ के साथ में इस रेंज में वो ओवरलैप कर रहा है। तो उस केस में जो y ऑफ t है वो होगा इंटीग्रेशन कहां से कहां तक? इस पॉइंट से जो है t माइनस 2t अप टू द पॉइंट कैपिटल T, क्योंकि x ऑफ t सिर्फ वहीं तक नॉन जीरो है और इंटीग्रैंड वही होगा t माइनस टाउ डी टाउ। अगेन आप इसे बड़ी आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं, और अगर आप इसे इंटीग्रेट करते हैं तो इंटीग्रेट करने के बाद में जो वैल्यू आएगी वो आएगी t कैपिटल T माइनस टी स्क्वायर बाई 2 प्लस 3 कैपिटल T स्क्वायर बाई 2। तो ये जो है हमारी y ऑफ t की वैल्यू है इन द रेंज कैपिटल 2t से कैपिटल 3t। और जब हमारा टाइम t जब कैपिटल 3t से ज्यादा हो जाएगा, तब हम इस वाले केस में आएंगे जब अगेन x ऑफ टाउ और h ऑफ t माइनस टाउ के बीच में कोई ओवरलैप नहीं है। तो उस केस में अगेन जो हमारे सिग्नल की वैल्यू होगी, y ऑफ t की वैल्यू होगी, वो अगेन 0 हो जाएगी, यानी कि when t is greater than 3t, तो उस केस में y of t is again equal to 0। तो यहाँ पे हमने इन दो सिग्नल्स का x of t और h of t का
कॉन्वोल्यूशन इंटीग्रल निकाल लिया है और उसे हमें निकालने के लिए जो टाइम इंटरवल t है उसे हमें 5 अलग अलग रेंज में डिवाइड करना पड़ा, क्योंकि अलग अलग t के रेंज में इन दोनों सिग्नल के बीच में जो ओवरलैप है वो अलग अलग तरीके से हो रहा है, तो जो इंटीग्रेशन का जो लिमिट्स है वो चेंज हो जा रहा है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने पहले जो वेरिएबल t है उसको पहले हमने टाउ में कन्वर्ट किया हर जगह पे, फिर हमने x को उसी तरीके से रख के h को हमने फ्लिप किया और शिफ्ट किया टाइम t से, तो हमारे पास ये वाला सिग्नल आ गया जो कि इस सिग्नल का फ्लिप्ड और शिफ्टेड वर्जन है। तो यहाँ पे फिर जो टाइम है वो है t माइनस 2t और यहाँ पे टाइम है t। तो इसको हम जब इस टाउ एक्सिस में हम जब शिफ्ट कर रहे हैं बाय चेंजिंग दिस वेरिएबल t, तो हमारा ओवरलैप जो है वो अलग अलग तरीके से हो रहा है। जब t जब 0 से कम है तो ये एकदम लेफ्ट साइड में है, दोनों के बीच में कोई ओवरलैप नहीं है, इसीलिए y ऑफ t इज इक्वल टू 0। जब t हमारा 0 से कैपिटल T के बीच में है तो हमारा सिग्नल कुछ इस तरीके से लग रहा है और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में थोड़ा सा ओवरलैप है फ्रॉम 0 टू t, तो इसीलिए ये इंटीग्रेशन 0 से t है और इंटीग्रेट करके हमें t स्क्वायर बाय 2 आ गया। जब t थोड़ा और बढ़ता है तो हम इस केस में पहुंचते हैं जहां पे h ऑफ t माइनस टाउ ने x ऑफ टाउ को पूरी तरीके से ओवरलैप कर लिया है। तो उस केस में जो हमारा इंटीग्रेशन का रेंज होगा वो होगा 0 से कैपिटल T, क्योंकि वो x का इंटीग्रेशन रेंज है। और फिर हम इसे अगर इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास ये रिजल्ट आएगा। अगेन मैं इंटीग्रेशन के स्टेप्स नहीं कर रहा हूं, मैं समझता हूं कि आप खुद भी कर सकते हैं। और हम फिर थोड़ा t को और बढ़ाएंगे तो हम फिर इस केस में आएंगे जब हमारा ओवरलैप इस तरीके से है, तो ये जो पॉइंट है ये है t माइनस 2 कैपिटल T और ये है कैपिटल T, दैट्स वाई हमारा इंटीग्रेशन का लिमिट्स इस तरीके से आ रहा है। और फिर इसे हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आएगा जो अगेन आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। और फाइनली जब हमारा जो t है वो जब 3t से ज़्यादा हो जाता है तो हमारा सिग्नल पूरी तरीके से राइट साइड में हो गया है और इन दोनों के बीच में कोई ओवरलैप नहीं है, इसीलिए हमारा जो आउटपुट है वो इस टाइम रेंज के लिए अगेन 0 है। तो अभी हमने इस एग्जांपल में देखा कि हम अगर दो अगर सिग्नल्स लेते हैं, एक सिग्नल है हमारा x ऑफ t जिसको हमने x ऑफ टाउ रिप्रेजेंट किया है ये कॉन्वोल्यूशन कैलकुलेट करने के लिए, और एक सिग्नल हमारा h ऑफ t इस तरीके से जिसको हमने h ऑफ टाउ करके रिप्रेजेंट किया है कॉन्वोल्यूशन निकालने के लिए। तो उन दोनों का हम अगर कॉन्वोल्यूशन करते हैं तो हमें t के 5 अलग अलग रेंज हमें लेने पड़ेंगे, क्योंकि उन अलग अलग रेंज में जो हमारा जो सिग्नल का जो ओवरलैप है, हमारे दो सिग्नल्स का जो ओवरलैप है वो अलग अलग है, तो उसकी वजह से हमारे जो इंटीग्रल के जो लिमिट्स हैं वो चेंज हो जा रहे हैं। ऑल्दो हमारा इंटीग्रैंड तो वही है हर इंटीग्रल में, लेकिन क्योंकि लिमिट्स चेंज हो जा रहे हैं अलग अलग टाइम रेंज के लिए, इसीलिए हमें अलग अलग इसको सेपरेट करके हमें कैलकुलेट करना पड़ रहा है। तो अभी हम अगर देखें हमारे पास जो अलग अलग जो फंक्शंस के एक्सप्रेशंस आए हैं, तो अभी हमारे पास है t लेस देन 0 के लिए y इक्वल टू 0, फिर इस रेंज के लिए है हमारे पास t स्क्वायर बाई 2, फिर इस रेंज के लिए है हमारे पास t कैपिटल T माइनस कैपिटल T स्क्वायर बाई 2, और फिर इस रेंज के लिए हमारे पास है ये वैल्यू, और फिर फाइनली t ग्रेटर देन 3t के लिए है हमारे पास 0। तो ऑल्दो ये जो इंटीग्रेशन है ये तो काफ़ी सिंपल था, तो यहाँ पे गलती होने के चांसेस कम है, पर कभी कभी हो सकता है कि जो आपका इंटीग्रल हो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो, और वहाँ पे ये चेक करना ज़रूरी है कि आपने जो इंटीग्रेशन किया है वो सही है या नहीं है। तो इसको चेक करने का एक तरीका ये है कि आप जब ये कॉन्वोल्यूशन इंटीग्रल निकालते हैं तो यहाँ पे भी कैपिटल T टाइम है और यहाँ पे भी कैपिटल T टाइम है। अब बात यह है कि आपने जब इस रेंज में, इस t रेंज में जब आपने y ऑफ t कैलकुलेट किया और इस t रेंज में जब आपने y ऑफ t कैलकुलेट किया, तो उन दोनों
y फंक्शन की जो वैल्यू है एट टाइम कैपिटल T वो सेम होनी चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ पे भी एक लेस देन इक्वल टू लगा सकता हूँ, यहाँ पे भी लगा सकता हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि हम ये चेक कर सकते हैं इस फंक्शन में और इस फंक्शन में कैपिटल T सब्स्टिट्यूट करके कि उनकी जो वैल्यूज़ है वो सेम आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर वो वैल्यूज़ अलग अलग है तो इसका मतलब है कि हमसे कहीं पे गलती हुई है और हमें उस इंटीग्रेशन को दोबारा कर लेना चाहिए। तो अभी आइए चेक करते हैं। यहाँ पे हम अगर कैपिटल T सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास आएगा कैपिटल T स्क्वायर बाई 2, और यहाँ पे हम अगर कैपिटल T सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास यहाँ से आएगा कैपिटल T स्क्वायर, यहाँ पे ऑलरेडी कैपिटल T स्क्वायर बाई 2 है, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास आएगा कैपिटल T स्क्वायर। यानी कि y ऑफ t की वैल्यू कैपिटल T पे इन दोनों फंक्शंस में सेम है, यानी कि यहाँ पे गलती होने के चांसेस कम है। फिर हम देखते हैं जो दूसरा टाइम इंस्टेंट है हमारा कैपिटल 2t, तो यहाँ पे अगर कैपिटल 2t सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से आएगा 2 कैपिटल T स्क्वायर माइनस कैपिटल T स्क्वायर बाई 2, यानी कि 3 कैपिटल T स्क्वायर बाई 2। और यहाँ पे हम अगर 2 कैपिटल T सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हम फिर से चेक कर सकते हैं कि इसका जो आंसर है वो भी 3 कैपिटल T स्क्वायर बाई 2 ही आएगा। तो यानी कि 2 कैपिटल T पे भी हमने ये चेक कर लिया कि इसका जो रिजल्ट है वो सही है। अब लास्ट बचा हमारा 3 कैपिटल T, तो 3 कैपिटल T हम अगर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो अगेन हम ये चेक कर सकते हैं कि इसका रिजल्ट जो है वो 0 आएगा। वो कैसे, यहाँ से आएगा 3 कैपिटल T स्क्वायर, यहाँ से आएगा 9 कैपिटल T स्क्वायर बाई 2 और यहाँ से आएगा 3 कैपिटल T स्क्वायर बाई 2। तो इन तीनों को हम अगर फाइनल वैल्यू कैलकुलेट करेंगे इन तीनों की, तो हमारे पास अगेन आएगा 0, जो कि हमारा 3 कैपिटल T पे इस फंक्शन के द्वारा हमें वही वैल्यू आ रही है। तो अभी ये फंक्शन हमारा जो आ गया है, अभी हम इसे प्लॉट करके देखेंगे कि ये लगता कैसा है, क्योंकि हमारा जो x ऑफ t था वो था एक रेक्टेंगुलर पल्स, h ऑफ t था हमारा एक इस तरह का ट्रायंगुलर पल्स। तो अब देखते हैं कि इन दोनों का कॉन्वोल्यूशन करने से वो फंक्शन किस तरह का लगता है। तो हम दोबारा से उन एक्सप्रेशंस को लिख देते हैं। हमारा जो यहाँ पे अब हमने वापस t टाइम वेरिएबल यूज़ किया है, ये है 0 से कैपिटल T, इसकी मैग्नीट्यूड है 1। फिर ये है आपका h ऑफ t जो कि एक लीनियर फंक्शन है 2t तक, और यहाँ पे भी उसकी वैल्यू है 2t। सो दिस इज h ऑफ t इक्वल टू t। तो हमने जब इन दोनों को कन्वॉल्व किया तो हमारे पास जो रिज़ल्ट है वो जैसे मैंने बताया अलग अलग टाइम रेंज पे आया। तो t लेस दैन 0 के लिए हमारे पास आया y ऑफ t इक्वल टू 0। फिर 0 से कैपिटल T टाइम इंटरवल में हमारे पास आया t स्क्वायर बाई 2। फिर t से जब हम 2t गए तो हमारे पास y ऑफ t आया t कैपिटल T माइनस t स्क्वायर बाई 2। और फिर 2t लेस दैन t लेस दैन 3t पे हमारे पास है y ऑफ t इज इक्वल टू t कैपिटल T माइनस t स्क्वायर बाई 2 प्लस 3/2 कैपिटल T स्क्वायर। और फाइनली t ग्रेटर दैन 3t के लिए y ऑफ t इज अगेन इक्वल टू 0। तो इसे हम अगर प्लॉट करेंगे तो ये फंक्शन कैसा लगेगा, ये है t, ये है y ऑफ t विच इज इक्वल टू कॉन्वोल्यूशन ऑफ x ऑफ t एंड h ऑफ t। तो t नेगेटिव के लिए हमारा फंक्शन 0 है, जो हमें इस एक्सप्रेशन से पता है। तो 0 नेगेटिव टाइम एक्सिस के लिए हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब 0 से कैपिटल T टाइम तक ये फंक्शन t स्क्वायर बाई 2 के हिसाब से चेंज होता है, जो कि एक
पैराबोला का इक्वेशन है। तो यहाँ पे पहले हम क्या करते हैं कि जो हमारे जो एक्सिस पे जो हमारे जो इम्पॉर्टेंट टाइम पॉइंट्स है t, 2t और 3t उनको मार्क कर देते हैं। हमने इन तीनों का चुनाव किया है क्योंकि जो हमारा टाइम रेंज है वो इन पॉइंट्स पे चेंज हो रहा है। तो 0 से लेके कैपिटल T तक टाइम में हमारा जो y ऑफ t है वो t²/2 के हिसाब से जाता है, और जब t इज इक्वल टू कैपिटल T तो उसकी जो वैल्यू है वो होती है कैपिटल T²/2। तो उस केस में ये एज अ पैराबोला जाता है, तो थोड़ा सा कर्व होके जाएगा। फिर कैपिटल T से कैपिटल 2t के बीच में ये t कैपिटल T माइनस कैपिटल T²/2 के हिसाब से जा रहा है। तो एज अ फंक्शन ऑफ t ये एक लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हमारे पास t है, कहीं t², t³ या t का और कोई नॉन लीनियर फंक्शन नहीं है। और इसकी स्लोप क्या होगी? कैपिटल T, क्योंकि वो स्मॉल t का कोएफिशिएंट है। तो t से लेके 2t के बीच में ये जो फंक्शन है वो सीधा इंक्रीज करेगा, और फाइनली जाके इसकी जो वैल्यू होगी वो निकालने के लिए हम यहाँ पे 2 कैपिटल T सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो उससे हमारे पास आएगा 3 कैपिटल T²/2। तो ये पॉइंट जो है हमारा वो है 3 कैपिटल T²/2। तो t से लेके 2t तक हमारा जो ये कर्व है वो एक सिंपल स्ट्रेट लाइन होगा। और उसके बाद में 2t से लेके 3t तक वो कैसा लगेगा? अब यहाँ पे हमें पता है कि जब टाइम 3 कैपिटल T होता है तब हमारा y ऑफ t 0 हो जा रहा है, यानी कि ये फंक्शन यहाँ से आके यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब जानना ये है कि ये फंक्शन इस तरह का होगा या इस तरह का होगा, तो वो आप इस इक्वेशन को पैराबोला के इक्वेशन के हिसाब से लिख के आप ये चेक कर सकते हैं कि इसका जो फॉर्म होगा वो इस तरीके से होगा। तो ये फंक्शन जो है वो 0 टाइम पे 0 था, फिर एज अ पैराबोला इसने इंक्रीज किया, फिर एज अ स्ट्रेट लाइन इंक्रीज किया, और फिर एज अ पैराबोला डिक्रीज करके ये वापस 3 कैपिटल T पे 0 आ गया, और उसके बाद में ये 0 है। तो ये था एक सिंपल सा एग्जांपल कॉन्वोल्यूशन कंप्यूट करने का किसी भी कंटिन्यूअस टाइम सिस्टम के लिए। तो अगले मॉड्यूल में हम इसी तरह का एक और एग्जांपल देखेंगे। थैंक यू।